शुभ और तनुजा के सामने जो सच आज झनक रखने जा रही है उनके ही बेटे के बारे में। क्या झनक का मुंह बंद करवा सकेगा या तोलेगा उसकी कीमत पैसों से? पर झनक उसूलों पर चलने वाली लड़की है, बिपाशा नहीं। देखो झनक, अनी ने ना साफ साफ सबके सामने कह दिया है, वो तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हाँ, क्या चाहती हो तुम? क्या प्रॉब्लम है? ओ, एक आदमी से तो मन नहीं भरता तुम्हारा। इसीलिए तो अनी के पीछे पीछे फिर से इसी घर में वापस आ गई तुम। और अब एक के बाद एक लांछन लगा रहे हैं सब के सब। पर बिपाशा इतनी शर्मनाक बात कैसे बोल सकती है सबके सामने? और अनी सुन रहा है। अपना बुरा साया लेके निकलो यहाँ से, आउट। झनक, तुम इतनी बेइज्जती क्यों सह रही हो बेटा? जो कहना है खुल के कहो। बड़ो माँ, बेइज्जती ना सहनी पड़े इसलिए तो इतनी दूर से यहाँ पर आई हूँ ये बात बताने के लिए। लेकिन ये बात मैं सबके सामने नहीं कर सकती। और अब एक बार फिर झनक की उलझी उलझी बातें सुनकर सभी हैरान है, खासकर अनी। आखिर ऐसा भी क्या बताना है आज झनक को, वो भी अकेले में? मुझे अकेले मिस्टर जी से बात करनी। ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं बोल सकती? झनक, अनी अब अकेला नहीं, मैरिड है मुझसे, इसलिए मेरा हक है सब कुछ जानने का। और अब एक बार के लिए झनक भी शायद तरस खा गई है कि जो बात वो अकेले में बोलना चाह रही है सबको अर्शी बोलने देती तो बेहतर होता, वरना हक तो कहाँ जाएगा ये नहीं पता उसे। बोलो क्या बात है, सबके सामने बोलो। अच्छा, मतलब सर जी शादीशुदा है इसलिए मैं अकेले में उनसे बात नहीं कर सकती? ये कौन सा नया रूल बनाया आपने अर्शी दीदी? How dare you? तुम मुझे रूल सिखाओगी? बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। अब क्या तुम्हें धक्के मार के यहां से निकालना पड़ेगा? झनक, जब तुम्हें समझ में आ रहा है कि कोई भी यहाँ पे अनी और तुम्हें अकेले बात नहीं करने दे रहा है, तो सबके सामने बोल दो ना बेटा। वैसे अच्छा ही है कि तुम अप्पू की शादी से पहले खुद यहाँ चली आई। और अब ये सबके बीच में बाबलू झनक को अप्पू की भी खबर सुना ही देता है और ये सुनकर बाकी सब हैं आग बबूले। पर झनक की खुशी की कोई मोल नहीं ये सुनकर। अप्पू की शादी? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से चाहती थी कि अप्पू की शादी में तुम यही रहो, पर मैं कभी कह नहीं पाई। तुम समझती हो ना? और कहती भी कैसे? हमारी यहाँ सुनता कौन है? और जहां अंजना और बाबलू की खुशी की कोई कीमत नहीं, आज झनक समझ जाती है कि इन सब में वो लोग उसे तो शामिल नहीं होने देंगे। पर ईश्वर ने मेरी सुन ली। अनी, तुम दोनों के बीच जो कुछ हुआ हो, पर एक माँ होने के नाते मैं कह रही हूँ, झनक ने मेरे अप्पू का बहुत ख्याल रखा है, बहुत कुछ किया है उसके लिए। और देखो, भगवान की कृपा से ये खुद ब खुद चलकर यहाँ आई है। तो मेरी तरफ से कुछ रिश्तेदार तो यहाँ हो ही सकते हैं ना? और आज झनक को एक बार फिर वही ममता मिली है, वो अपनापन बड़ों माँ से। पर ये भी कहाँ किसको पसंद है। झनक, अप्पू की शादी तक तुम यही रहना। नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है शुभो, हमारा भी अधिकार है
कि हम हमारे मेहमान का स्वागत कर सकें। मेहमान? ठीक है, अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और ब्लैकमेलिंग करना तो अर्शी से बेहतर कौन जानता है, और सब घबरा जाते हैं कि ये क्या बोल रही है अर्शी। अर्शी, आप लोगों को दिख नहीं रहा है ये लड़की हमारा घर बर्बाद कर रही है, फिर भी आप लोग इसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे ये नाटक कब तक चलता रहेगा? और ना ही मुझे इसकी कोई बात सुननी है, क्योंकि मुझे पता है इसके पास कोई इंपॉर्टेंट बात है ही नहीं। और जो भी बची कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना, वो जाके अपने आशिक आदित्य कपूर से कहना। सच्ची या शायद उसने सुनने से इनकार कर दिया है। जो नहीं सुनाना था मैं सुना चुकी हूँ। लेकिन जो बात मैं करना चाहती हूँ सर जी, वो आपका जानना बहुत बहुत जरूरी है। लिसन जनक, मुझे लग रहा है तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। ना मुझे तुमसे बात करना है, ना तुम्हारी बात सुननी है। और अब यहीं पर आकर शायद झनक अनी के सामने हार गई। उसके वादे, प्यार, क्या सभी नाटक था? वो दुनिया के सामने कुछ भी बोले, पर क्या झनक उसके लिए मायने नहीं रखती अब? और ये जरूरी नहीं है कि जो बात तुम्हें जरूरी लगे वो मेरे लिए भी जरूरी हो। ओके, हमें जो सुनना था हम सुन चुके हैं, अब यहाँ से जा सकते। नहीं, आपने सब कुछ नहीं सुना, आप सब नहीं जानते हैं सर जी। ठीक है, आप अकेले में मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, मजबूरन सबके सामने, आपके पूरे परिवार के सामने मुझे ये बात करनी ही होगी। और अब सभी झनक को एक बाहर की अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह मान रहे हैं, पर झनक को भी अब मजबूरन सबके सामने अनी को बताना ही होगा। पर लाल भी अब तंज कसने से पीछे कहाँ हटने वाला। कमाल की फैमिली हमारी, एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये ताना किसके लिए था लाल? आप ही के लिए था बाबा। एंड सॉरी टू से, मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोलना पड़ रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी आप इस लड़की को रोक क्यों रहे हैं? क्यों? अनी खुद बात करना नहीं चाहता इससे, तब भी आप लोग इसको इतना प्यार दे रहे हैं। कमाल है। ये लड़की अर्शी की रिश्तेदार है, हमारी नहीं, तो इसको शादी में इनवाइट क्यों कर रहे हैं आप लोग? बस, बहुत बोल चुके तुम लाल, अब इसके आगे एक शब्द नहीं। अर्शी ने आज तक नहीं जताया कि वो उसकी रिश्तेदार है, कभी उसको बहन नहीं माना। तुम लोग कभी जब मन करता है इसको रिश्तेदार मानते हो, और जब मन नहीं करता है तो इसे भुला देते हो। और शायद आज बाबलू जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है झनक के हिसाब से। चलो मान लिया कि झनक अर्शी की रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है, लेकिन इससे क्या होता है? क्या हमारे साथ इसका कोई अलग रिश्ता नहीं बन सकता? अपू से पसंद करती है, झनक भी अपू का ख्याल रखती है, फिक्र करती है। झनक ने अपू के लिए चंद महीनों में जो कुछ किया है ना, तुमने सालों में भी वो नहीं किया लाल। और अब लाल और बिपाशा को तो बाबलू बोल दिया, पर अब अनी को झनक का वहां उपस्थित होना भी नहीं भा रहा। फैमिली मैटर है ये उनका, और वो कुछ नहीं आज उनके सामने। जनक, तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो, हमारा समय बर्बाद मत करो तुम, क्योंकि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन। अनी, आई रियली डोंट नो। रिलैक्स अर्शी दीदी, वैसे तो ये बात मैं सबके सामने नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जब सर जी मान ही नहीं रहे तो मुझे ये बात कहनी होगी सबके सामने, क्योंकि मेरा ये बात कहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमेशा मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में किसी और के साथ हो। अरे तब से घुमा फिरा के बात क्यों कर रही हो? हाँ,
क्या बोलना चाहती हो? बोलो, बात को खत्म करो, निकलो यहाँ से। और अब भी झनक अनी की ओर देखती है। एक बार तो उसकी तरफ देखे वो, उसकी बात सुने वो। हाँ झनक, जो बोलना है बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम बोलोगी नहीं ना, तब तक ये लोग ऐसे ही जलील करते रहेंगे। और रही बात अप्पू की शादी की, अगर ये लोग तुम्हें घर में नहीं रहने देंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक होटल रूम बुक कर दूंगा। चलो जो बोलना है जल्दी बोलो। आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे इसकी बात सुननी ही नहीं है। गलती कर रहे हैं आप सर जी। वो क्या है ना सर जी, अभी तक ये मेरी अच्छाई थी कि मैं अकेले में आपसे ये बात करना चाहती थी, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, किसी की फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन बात यह है सर जी कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। और फाइनली अब जो बात कहने के लिए झनक को इतना इंतजार करना पड़ा, सबकी इतनी बेइज्जती सुननी पड़ी, अनी तो सुनना भी नहीं चाहता था। अब आखिरकार सबके सामने, बोस परिवार के सामने एक बिजली की तरह आखिर आकर गिर ही गया। पर झनक को और कुछ नहीं चाहिए, बस इस परिवार का नाम देना चाहती है अपने आने वाले बच्चे को। क्या इतना दे पाएगा अनी झनक को? नाम ही तो है। कमेंट करके बताइएगा जरूर, और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।